भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विजय मार्शल ने हड़ताल पर चल रही जीविका दीदियों से मिलकर पार्टी के वरीय नेताओं से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। शनिवार को कसेरा में अर्पण जीविका कार्यालय के निकट प्रदर्शन कर रही जीविका दीदियों से मिलकर विजय मार्शल ने उनकी समस्याएं सुनी। जीविका दीदियों ने विजय मार्शल को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कई दिनों से अपने अपने घरों से निकलकर सारे कामकाज छोड़कर कड़ी धूप में सड़क पर घूम रहे और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक सरकार होश में नहीं आई है। हम हमारी मांगे सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन जीविका के पदाधिकारी हमसे जबरन काम करवाना चाहते हैं। FIR तक की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जीविका दीदियों ने ये सारी समस्या विजय मार्शल को बताई। उन्होंने जीविका दीदियों से कहा कि आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो हमें फोन कीजिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। सांसद से बात कर हम आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि समाज में जब जब जागरूकता अथवा सामाजिक बदलाव का काम हुआ है तब तब जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। ये जीविका दीदी है जो कि बिहार सरकार बोलिए, भारत सरकार बोलिए, इनका सबसे बड़ा ये अंग है। इन्हीं के द्वारा चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी तरह का सरकारी काम हो, इन लोगों के द्वारा काम करवाया जाता है। लेकिन इन लोगों को वेतनमान के नाम पर ठगा जाता है। मैं बताता हूं कि इन लोगों का 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग है कि इन लोगों को एक पहचान पत्र दिया जाए। इन लोगों की तरह तरह के नामों के द्वारा गांव घर में बुलाया जाता है, जिससे इन लोगों के मान सम्मान के ऊपर भी पड़ता है। ये लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज 3 दिन से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इनका पदाधिकारी इन लोगों के ऊपर ही FIR करने को तैयार है। मैं इन लोगों के साथ गया हुआ था, थाना प्रभारी से वार्ता हुआ है और थाना प्रभारी लोगों की जो 10 सूत्री मांगे हैं, यदि इनका 10 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरे हालाकी में पूरे अपने सिस्टम के द्वारा, पूरे टीम विजय मार्शल के द्वारा हम लोग इन लोगों के साथ कंधे में कंधा मिला करके इन लोगों के साथ धरना पर बैठेंगे और कार्यक्रम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और इन लोगों की जो मांगे हैं, इन लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। यदि इन लोगों का मांग पूरी नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ, हरलाखी से लेकर के बिहार, पटना तक और दिल्ली तक संसद भवन को हिला देने का काम जीविका दीदी करेगी। और मैं आश्वासन देता हूं, मैं आपके दुख में सुख में मैं 24 घंटा आपके साथ उपस्थित रहूंगा। और आपकी लड़ाई, आज से मैं अपनी लड़ाई मांग करके आपके समर्थन में टीम विजय मार्शल पूरे सिस्टम के साथ आपके साथ खड़ा है। लोगों को किसी भी पदाधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा यदि आपके मोबाइल पर धमकी दिया जाता है या किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या होता है तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिए। किसी भी प्रकार की बात होगा तो सारे लोग मोबाइल निकाल लिए, लिखिए 8271 8271 920 किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी तरह के लोगों के द्वारा यदि आपको धमकी दिया जाता है तो आप हमें फोन करेंगे। 24 घंटा विजय मार्शल आपके लिए उपलब्ध रहेगा और जहां तक आप लोग के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोग का बात यही हुआ है कि हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर भी उतरे हुए हैं, काम रोके हैं, तो उसके लिए CLF पे ताला लगाए थे हम लोग। तो आप देखने किए थे, तो वो लोग हम लोग पहले आवेदन दिए हुए थे बाद सर को थाना पे, और थाना पर जीविका का जो BPM है वो भी अपना दी आवेदन और हम लोग का नाम भी दिए। तो आज हम लोग सारे आदमी गए थे, हम लोग को बुलाया गया था थाना पे। तो सारे दीदी कैडर जितना थी, MBK BK सब पहुँचे थे वहाँ पे। तो हम लोग का बात यही रखा गया कि घर मतलब ताला खोल देने के लिए, बाकी आप लोग काम नहीं कीजिए। तो सही बात है, हम लोग का किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना किसी से झगड़ा है। हम लोग का भाई सरकार से मानना चाहिए। को थाना पे पहुंचने का मकसद एक ही था कि CC सर के द्वारा, जो गुरु शरण सर है, लोगों उनके द्वारा जीव अध्यक्ष को मतलब बहला फुसला के और कुछ लोगों पे FIR करवाने के जुगाड़ में थे, जो वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया गया था। हम लोग को कल जानकारी मिला कि कुछ लोग पे यहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज है, तो कुछ लोग पे है, लेकिन हम लोग है ज़्यादा की संख्या में, 2 और 4 तो है नहीं। तो जब सब लोग ठान लिए है कि हम लोग को धरना पे रहना है, तो हो सकता है 2 पे हो या 4 पे हो, लेकिन साथ तो सब लोगों को मिल के देना है। इसलिए हम लोग गए थे वहाँ पे कि देखते हैं किन किन लोग पे है। तो हम लोग को जाने का वही था कि किन किन लोग पे आप किए हैं, तो थोड़ा उनका जानना जरूरी था। और मेन मकसद यह है कि हम लोग धरना पे है तो हम लोग को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग ऑफिस में ताला मार दिए थे,
इसलिए हम लोग का नाम दिया गया था कि ऑफिस में ताला क्यों मारे हैं, ताला खोलिए। तो वही चीज़ का आज वहाँ पे जाकर के निदान हुआ है कि आप लोग ताला खोल दीजिए। तो हम लोग का ये था कि ताला हम लोग खोल देंगे, ठीक है, हम लोग कोनो एसी और सीसी या फिर बीपीएम मैडम से, हम उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ताला खोल देंगे। लेकिन ताला खोलने के बाद हम लोग को कोई भी स्टाफ काम करने के लिए फोर्स ना करे, फोन ना करे या ना ग्रुप पे मैसेज डाले कि इसमें से आप लोग काम का प्लान क्यों नहीं डाल रहे हैं। हम यहाँ हैं और सीसी क्या क्या वहाँ जाकर के वीडियो का बैठक करा रहे हैं। जो पंचायत सुमित सर वहाँ पे पुलर पंचायत में जाके वीडियो मीटिंग कराए, जो कि मेरा है, उसमें वो कौन होते हैं वीडियो मीटिंग करवाने में? इतना दिन तो सीएम को जितना काम कराते हैं, बीके हो या सीएम हो, सीएफ हो, एमआरपी हो, बीआरपी हो, सीएनआरपी हो, जितना है हम लोग का सीएलएफ स्तर पर, वो सभी दीदी का मन इच्छा से काम कराते हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है परियोजना से। इसीलिए हम लोग ताला सीएलएफ तो खोलेंगे, लेकिन सभी दीदी एक साथ मिलकर हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हड़ताल हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है, 10 रुपया मांग पूरा नहीं हो तब तक। कलेक्टर के विज्ञा में वो बोल रही है से मतलब हम लोग सीएल में ताला मारे थे ना, तो बोल रहे ताला खोलने के विचार किए। तो हम लोग के बीओडी तो भंग हो चुके हैं ना, तो दो दीदी जी को अध्यक्ष सचिव जो है, तो वो दोनों ताला हम लोग बंद कर देते, वो लोग आके तोड़ देते हैं कुछ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS। न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।